नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान सामाजिक सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भारतीय समाज को बदलने की दिशा में कदम उठाए, बल्कि करोड़ों लोगों को समानता और न्याय का अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आइए जानते हैं उनके जीवन के प्रेरणादायक सफर के बारे में। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जो सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर था। बचपन से ही उन्हें जाति आधारित भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन चुनौतियों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और समाज में बदलाव लाने की ठानी। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में कार्यरत थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनके पिता की प्रेरणा से भीमराव ने अपनी शिक्षा पूरी करने का निश्चय किया और कठिनाइयों के बावजूद वे लगातार आगे बढ़ते रहे। जब भीमराव छोटे थे, तब उनके शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर ने उनकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीमराव अपने समय के पहले दलित विद्यार्थी थे जो ब्राह्मणों के स्कूल में पढ़े। शुरू में उनका नाम भीमराव सकपाल था। उनके शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर भीमराव की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानते और उन्हें बहुत प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने भीमराव को अपना अंबेडकर उपनाम दिया। यही वजह थी कि भीमराव का आखिरी नाम अंबेडकर पड़ा, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। उन्होंने भीमराव के प्रति बहुत ममता दिखाई और उनकी पढ़ाई में सहायता की, जिससे भीमराव ने अपनी शिक्षा का सफर जारी रखा। अंबेडकर की उच्च शिक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान था और वे थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। जब अंबेडकर जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, तब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी दौरान बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनका खर्च उठाने का फैसला किया। अंबेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की, जहां वे अपने समुदाय से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त करके अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और वहां से अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री हासिल की। फिर वे लंदन गए, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि वे दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में गिने जाने लगे। लेकिन अंबेडकर जी का सपना केवल खुद को शिक्षित करने का नहीं था, बल्कि समाज के उस हिस्से को जागरूक और शिक्षित करना था जिसे सदियों से दबाया गया था। भारत वापस आने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए सामाजिक जागरूकता और कानूनी सुधार की आवश्यकता है। 1957 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना था। यह आंदोलन सामाजिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत और मूक नायक जैसे पत्रों का प्रकाशन भी किया, जिनके माध्यम से उन्होंने समाज के शोषित वर्ग की समस्याओं को सामने लाया। उन्होंने दलितों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, तब देश को एक संविधान की आवश्यकता थी जो सभी नागरिकों को समान अधिकार दे सके। अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का अधिकार मिले। उनके प्रयासों से ही छुआछूत जैसी प्रथाओं को गैर कानूनी घोषित किया गया और दलितों को विशेष आरक्षण का प्रावधान मिला। अंबेडकर जी का मानना था कि एक समता मूलक समाज का निर्माण तभी संभव है जब सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान न सिर्फ कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह एक समता मूलक और प्रगतिशील समाज का सपना भी है। अंबेडकर का मानना था कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की आवश्यकता है। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने अहिंसा, समानता और करुणा के सिद्धांतों पर जोर दिया और दलितों को एक नई दिशा दिखाई।
अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका योगदान और विचारधारा आज भी जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, आत्मसम्मान और समानता के लिए लड़ाई ही समाज को बदलने का मार्ग है। तो दोस्तों, ये थे भारत के महानायक भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने संघर्ष और त्याग से हमें एक नया रास्ता दिखाया। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और शिक्षा के माध्यम से हम अपने और अपने समाज के भविष्य को बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक इसी तरह और भी प्रेरणादायक कहानियां पहुंचाते रहें। जय हिंद।